हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हम कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण सत्य है तो यह संसार भी सत्य है, क्योंकि यह संसार श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। तो यदि श्री कृष्ण सत्य है तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है। मायावादी तथा कथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं और वे सदैव ब्रह्म और माया में भेद करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या है। हम कहते हैं माया भी सत्य है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः श्रीरिणः अनाशीनो प्रेमयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अनुवाद। अविनाशी, अप्रेमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी, आप अवेलेबल हैं? जी बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है माता जी। आप तो को होस्ट हैं, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। चलिए माता जी, फिर मेरी क्लास भी है, मैं स्टार्ट करती हूँ, आप रीज्वाइन करो, तब तक फिर मैं हरे करवा देती कृष्णा। हूँ। जी जी हरे बोलो माता जी। कृष्णा। हाँ आगे आगे आवाज आ रही है बोलिए मेरी? माता जी। जी माता जी 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 प्लीज। जी। ठीक है, थैंक यू माता जी। मैंने सुन लिया वैसे आपने जो पढ़ा। तो जैसे कि कल के वर्ष में हमने देखा था 17 वाले वर्ष में कि भगवान जो कह रहे थे कि भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर में जो आत्मा है पूरे शरीर में व्याप्त होती है, और हम उसको कैसे फील करते हैं, चेतना के द्वारा। और लेकिन जो शरीर है वो क्या है, अविनाशी है। और भगवान ने जो कहा कि आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आत्मा का साइज हमने जाना कल कि आत्मा का साइज क्या है और आत्मा कहाँ पे वास करती है। तो अभी आज का जो 18th वाला वर्स है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण आगे इसको कंटिन्यू करते हुए बोल रहे हैं कि अविनाशी, अप्रेम्य तथा जो शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत है, मतलब हमारा ये जो शरीर है, भौतिक नश्वर शरीर है, वो विनाश होगा ही होगा। अवश्यम भावी, अवश्यम भावी मतलब ऐसा
है ही नहीं कि इम्पॉसिबल हो या किसी कारण से ना हो शरीर का नाश, है ना कभी तो मतलब सबकी डेथ होगी ही। अ, तो हो सकता है किसी की जल्दी हो जाए, किसी की लेट हो जाए। कुछ कुछ लोग तो 150 साल भी जीते हैं, बट 150 साल के बाद भी उन्होंने मतलब मर ही जाना है, मतलब चले ही जाना है। तो ये नहीं है कि 150 साल के बाद भी वो बैठे ही रहेंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात से मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो। तो यहाँ पे पहला जो तात्पर्य में पहली लाइन ही ये लिखी है कि भौतिक शरीर स्वभाव से ही नाशवान है, मतलब उसका स्वभाव क्या है, नाश होना। ठीक है, और जो लेकिन जो आत्मा है वो क्या है, इटर्नल है। आत्मा जो हमारे शरीर में वास करती है वो कभी भी नाश नहीं हो सकती। वो हम आगे आने वाले वर्ष में जानेंगे कैसे भगवान जी कहते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचि, मतलब जो आत्मा है ना तो उसका जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना उसको काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। तो कृष्ण भगवान यहाँ क्लियरली अर्जुन को कह रहे हैं कि शरीर तो नाश होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। मतलब अगर तुम नहीं भी मारोगे ना अर्जुन, इन दुर्योधन एंड ये पार्टी को, कौरवों को, अगर तुम नहीं भी मारोगे ना, युद्ध नहीं भी करोगे ना, तो भी अ, इन्होंने तो चले ही जाना है एक ना एक दिन, ना ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे बैठे रहेंगे। तो तुम्हें इनकी टेंशन लेके शोक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इनके जो आत्मा है वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकती। मतलब कहने का मतलब है, जैसे कल हमने आत्मा का साइज पढ़ा, तो आत्मा का साइज कितना है, बाल के नोक का अग्रभाग, ये नहीं कि बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, बाल की नोक, मतलब जो नोक होती है, तो नोक देख लो कितनी होगी, और उसका भी 10,000वां पार्ट। तो मतलब देखा तो जा ही नहीं सकता, देखना तो इम्पॉसिबल है, किसी भी हालत में कोई भी नहीं देख सकता आत्मा को, भगवान श्री कृष्ण ही देख सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इतनी सूक्ष्म है आत्मा कि उसको कोई माप भी नहीं सकता, माप भी क्या, देख भी नहीं सकता, मापेगा तो बाद ही, है ना, इमेजिन भी नहीं कर सकता कितनी छोटी होगी, है ना। तो वही भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि आत्मा को तो तुम अर्जुन नष्ट नहीं कर सकते ना, शरीर तो वैसे भी नष्ट हो जाएगा, तुम मारो चाहे ना मारो, तुम अपना कर्तव्य करो चाहे ना करो। तो तुम फिर इनके लिए इतना दुखी होके क्यों बैठे हो, शोक करके क्यों बैठे हो, और वैसे भी ये तो अधर्मी है ना। ये तो नहीं कि इन्होंने बहुत अच्छे धर्म वाले, मतलब ये धर्म की साइड खड़े हैं या भगवान की भक्ति कर रहे हैं अभी भी वहां पे खड़े होके, नहीं, वो अधर्म की साइड खड़े हैं। तो इसीलिए तुम्हें इनके लिए शोक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब ये जो हमारा शरीर है उसको तो बचाया जा ही नहीं सकता, है ना। तुम अगर तुम सोचो कि मैं इनको बचा लूंगा, इनको माता तो जी, ये वॉइस शरीर आपकी खाली कट रही है करना ही बीच में। पड़ेगा। जी माता जी, वॉइस कट रही है। आपकी वॉइस बीच में ना रुक गई थी, ऐसे अजीब सी आ रही थी, लड़खड़ाती सी आ रही थी ना, ऐसे आ रहा था। थोड़ा माइक को पास रखिए आप प्लीज माता जी। हरे कृष्ण। माता जी माइक तो मेरे पास ही है बिल्कुल फेस के। अभी ठीक आ रही है, अभी प्रॉपर आ रही है माता जी, अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक है माता जी, थैंक यू। तो फिर आगे क्या है कि जैसे इसके एग्जांपल लेंगे, एक जैसे रेंटेड हाउस होता है, कोई पर्सन किराए के घर पे रहता है, ठीक है, तो वो कितना टाइम रह लेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल। लेकिन कभी ना कभी तो उसको वो घर खाली करना ही पड़ेगा ना, उसको रेंट देना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई पर्सन ट्रेन में या बस में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसका जैसे ही उसका मतलब डेस्टिनेशन आ जाएगा, उसको मंजिल आ जाएगी, तो वहां पे उसको उतरना पड़ेगा, मतलब वो उसको सीट जो है वो खाली तो करनी ही पड़ेगी ना। ये तो नहीं कि वो उस जगह पे ही बिल्कुल फिक्स होके बैठ गया कि हाँ जी सारी उम्र के लिए, मतलब जन्मों जन्मों के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो कृष्णा जो है वहां पे, यहाँ पे अर्जुन को वही कह रहे हैं कि कुछ भी है जो, नथिंग इज परमानेंट, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आत्मा कैसे शरीर चेंज करती है, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, एक कपड़ा खराब हो गया, फेड हो गया, या एक कपड़े की डाई उतर गई, या सिलाई उधड़ गई, या फिर वो फट गया, तो हम अगला कपड़ा चेंज कर लेते हैं ना। तो वैसे ही जो आत्मा है वो नेक्स्ट नेक्स्ट शरीर चेंज करता रहता है। जैसे उसका शरीर पुराना हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है, तो भगवान जी उसको नया शरीर दे देते हैं, कभी बर्ड का, कभी एनिमल का, कभी कैसा कभी कैसा। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी उसको शरीर मिलता है भगवान की सेवा करने के लिए। तो यही फिर भगवान जी आगे कहना चाह रहे हैं कि तुम शोक तो करो ही मत अर्जुन,
और दूसरा क्या है, दूसरा भगवान जी उसको क्या बताना चाह रहे हैं अर्जुन को नहीं, एक्चुअली हमें बताना चाह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन को निमित्त बनाकर वो बताना चाह रहे हैं कि तो व्हाई शुड वी गेट अटैच टू दिस बॉडी, है ना, जो कि नश्वर है, तो हम इसके साथ इतना अटैच क्यों हो जाते हैं। अटैच मतलब हम जो भी कार्य करते हैं, देखा जाए दुनिया में बहुत सारे लोग भी मोस्टली जो काम होते हैं वो शरीर से रिलेटेड करते हैं, मतलब शरीर को भरण पोषण कर लिया, इंद्रिय तृप्ति कर ली, शरीर के लिए इतने इतने घंटे, 5-5 घंटे जिम लगा लिया, शरीर के लिए सुंदर सुंदर परफ्यूम्स परचेज कर लिए, इतने इतने कलेक्शंस बना के रख ली, शरीर के लिए मेकअप करके इतना सामान कलेक्ट करके रखा हुआ, इतने इतने एक्स्ट्रा कपड़े जिनकी जरूरत भी नहीं है, अननेसेसरी कलेक्शन इकट्ठी करके रखी हुई है, किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं ना। तो वही, लेकिन उस चीज़ों को अगर हम भगवान के साथ जोड़ दें, मतलब वही अगर हम भगवान की सेवा में, अगर मतलब हमें कुछ खाने का मन है तो भगवान जी को भोग लगवा के हम कुछ खा रहे हैं, दैट मीन्स हम शरीर के लिए नहीं कर रहे, हम अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं ना। तो आत्मा को फूड मिलेगा क्योंकि वो भगवान का प्रसाद हो गया ना। तो भगवान जी वही बता रहे हैं, तो तुम इतना अटैच क्यों हो कि ये मर जाएंगे, हाय ये चले जाएंगे, स्त्रियां जो हैं मतलब कि अधर्म में पड़ जाएंगी, बच्चे अवांछित संतानें पैदा होंगी, दूषित हो जाएंगी स्त्रियां, है ना। तो तुम इनकी इनकी बॉडी के साथ अटैच क्यों हो और अपनी बॉडी के साथ अटैच क्यों हो कि मैं क्या करूंगा, मैं तो दुखी हो जाऊंगा, मैं राज्य सुख कैसे भोग पाऊंगा सुखी सुखी जब ये चले ही जाएंगे। तो भगवान जी जो है वो क्लियर कर रहे हैं कि भौतिक शरीर जो है वो तो जाएगा ही जाएगा अर्जुन, तो आज नहीं तो कल तो जाएगा ही जाएगा। जैसे कि माता जी भी आप हमेशा बोलते हैं कि सबका नंबर आएगा आज नहीं तो कल, है ना। तो सबने जाना ही है। तो फिर भगवान जी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कहना चाह रहे हैं कि तुम ये जो शरीर है ना, शरीर का यूज और आत्मा का यूज किस लिए करो, धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए, धार्मिक नियमों का पालन करने के लिए इसको यूज करना चाहिए। धार्मिक नियमों का मतलब ज्यादा से ज्यादा स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, गुरु की शरण लेनी है, उनसे श्रवण करना है कृष्णा के बारे में, ठीक है, और जप करना है ज्यादा से ज्यादा, और जो अपनी इंद्रियां हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश, मतलब अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है। तो उससे क्या होगा, तुम अर्जुन इस संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। तो जब तुम्हें आना ही नहीं पड़ेगा तो तुम्हें शोक कहाँ से रह जाएगा, जब तुम्हें ये बात क्लियर हो जाएगी कि तुम्हें इस संसार में आना ही नहीं है दोबारा, तो तुम्हें शोक करने का तो कोई तुम्हारे पास रीजन जो है वो बचेगा ही नहीं, है ना। और भगवान जी क्या कहते हैं, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद्गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मतलब मेरा जो धाम है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है ना, उसको कोई सूर्य के प्रकाश या चंद्रमा की रोशनी की जरूरत नहीं है। और अर्जुन एक बारी तुम वहां पे आ गए, मतलब कोई भी, सबके लिए, हम सब के लिए, कि अगर तुम एक बारी मेरे धाम में आ गए तो फिर तुम्हें वहां से वापस जाने की, वापस नहीं जाओगे तुम, है ना। तो जब हम वापस ही नहीं जाएंगे तो दैट मीन्स हम भगवान के पास हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो फिर ना संसार में आना होगा, ना शोक होगा, ना कुछ होगा, और नश्वर शरीर तो फिर मिलेगा ही नहीं हमें, है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कर्म किसके लिए करना है, भगवान जी की खुशी के लिए करना है, और अपनी आत्मा के लिए करना है। ठीक है, आगे यहाँ पे भगवान ने बताया है कि आ, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, और अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। मतलब जैसे देखेंगे कि किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो डेथ होने के बाद क्या होती है, उसको क्या क्या बोलते हैं घर वाले कि जल्दी जल्दी से रिश्तेदारों को बुलाओ, फ्रेंड्स को बुलाओ, और इसका संस्कार कर दो, है ना। मतलब कि शरीर को रखना नहीं है, मतलब पहले कितना प्यार से रखते थे, मतलब कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, है ना। मतलब इतना ज्यादा अटैचमेंट होती है हमें अपने घर वालों से या फ्रेंड्स से, रिलेटिव से। लेकिन जैसे ही किसी की डेथ होती है तो उसको क्या करते हैं, फटाफट से इसको मतलब कि संस्कार कर दो, मतलब इसको ले जाओ, क्यों, क्योंकि बॉडी से स्मेल आने लगती है, बॉडी यहाँ पे लिखा है ना, शरीर सड़ने लगता है। तो शरीर सड़ने लगता है क्यों, क्योंकि शरीर तो पहले से ही नश्वर है ना, तो वो तो सड़ेगा ही ना, क्यों, क्योंकि उसका जो मेन चीज है आत्मा, जिसकी वजह से शरीर चल रहा है, जो हमने कल के वर्ष में डिस्कस किया, वो आत्मा, वो सोल तो निकल ही गई ना बाहर। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा था, आत्मा की वजह से। तो ये सब आत्मा की वजह से हो रहा था। जैसे ही हमारी आत्मा बाहर निकली तो शरीर क्या हो गया, किसी काम का नहीं रहा।
डेड बॉडी हो गई वो, ठीक है? ये तो छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है कि बंद कर देता है शरीर, है ना? तो ये किसकी वजह से? और आत्मा ही पूरे शरीर को चलाती है, ठीक है? तो इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं कि आत्मा तो वो तो काटा ही नहीं जा सकता, मारा ही नहीं जा सकता, भिगोया ही नहीं जा सकता। आत्मा तो इटर्नल है ना अर्जुन? तो तुम फिर शोक क्यों कर रहे हो इनके लिए? तुम क्यों दुखी हो रहे हो कि मतलब ये चले जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा? आगे है कि इवन के श्रीला प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो करना है, अपने जो कर्म करने, अपनी इंद्रियों को जो भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान का जप करना है। श्रीला प्रभुपाद जी का इवन के अभी मैंने कल ही पढ़ा, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का कोट भी था, जिसमें वो कह रहे थे, कृष्णा इज वेटिंग फॉर अस एज द फादर वेट्स फॉर हिज सन टू गो बैक टू गॉड हेड, है ना? तो भगवान जी भी हमारा कैसे वेट कर रहे हैं कि जैसे एक पिता, बच्चा अपने पिता से दूर हो जाता है, उसके उससे लड़के अलग रहने लग जाता है, तो पिता वेट करता है ना कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा आएगा तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, चाहे जैसा भी है, चाहे मुझसे रूठ के गया है, कोई बात नहीं, आई विल एक्सेप्ट हिम। तो वैसे ही कृष्णा भी है जो है वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं कि कब हम इस भौतिक शरीर से बाहर निकले। भौतिक शरीर से मतलब इस बॉडी से जो हमारी अटैचमेंट हुई पड़ी है, उस चीज से हम साइड हट के आत्मा के लिए कर्म करें, भगवान के लिए कर्म करें और भगवान के धाम में वापस जाएं। ठीक है, कृष्णा भी हमारे लिए वेट कर रहे हैं। और ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम भौतिक शरीर से हर वक्त अटैच्ड ना रह के आत्मा के लिए काम करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करेंगे। तो ही हम इस तो ही हम ये जान पाएंगे कि शरीर और शारीरिक चीजों के लिए हमें शोक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वही जो चीज है भगवान जी अर्जुन को यहाँ पे कह रहे हैं। तो फिर अभी कोई पूछेगा कि भगवान ने फिर, अगर ऐसा ही है तो भगवान ने फिर हमें संसार में भेजा ही क्यों भाई? ना ही भेजते हमें, क्यों हमें दुख दर्द दिए, क्यों हमें इस बेकार से संसार में भेज दिया, अगर भगवान कह रहे हैं अटैच मत हो, अटैच मत हो, है ना? तो इसका आंसर ये है कि जैसे ये कारागृह है हमारे लिए, है ना, सुधार गृह है। तो इसीलिए भगवान जी ने हमें यहाँ भेजा है। क्यों? क्योंकि हमने जिद की, हमने भगवान से सेपरेट होने की, हम भोग करना चाहते थे, हम चाहते थे हम अलग रहेंगे, भोग करेंगे, ऐश करेंगे, मजे करेंगे, लेकिन हमारे मजे नहीं हो रहे, हमें सजे मिल रही है यहाँ पे आके, है ना? कितना सजा मिल रही है, कितने दुख दर्द मिल रहे हैं। इवन के हमारे घर वालों से ही देख लो, हमारे रिलेटिव से ही देख लो, कितने दुख कष्ट मिलते हैं हमें, है ना? और भौतिक चीजों से तो मिलते ही मिलते हैं, बाकी कितने तरह के दुख होते हैं ना। तो भगवान जी ने हमें यहाँ पे क्यों भेजा है? यहाँ पे हमें भगवान जी ने सुधार करने के लिए भेजा है। इसकी एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जैसे एक जेल है ना? तो गवर्नमेंट ने हर एक सिटी में, देखा जाए तो हर एक टाउन में जेल्स बनाए रखी है ना। तो गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहती ना कि सारी दुनिया ही जेल में बैठ जाए, सारी दुनिया ही क्राइम करे और जेल में बैठ जाए, नहीं चाहती ना। वो चाहती है, वो किसको जेल में डालती है? जिसने क्राइम किया होता है, जिसने किसी के साथ गलत किया होता है, उसी को जेल में डालती है। क्यों जेल में डालती है? ताकि ये सुधार होके निकले इसका, ये अच्छा पर्सन बन के निकले, इसका इम्प्रूवमेंट हो जाए, है ना? तो गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहती कि जेल्स बनाई है तो सारी दुनिया ही जेल में बैठ जाए। तो वैसे ही ये जो संसार है ये हमारे लिए जेल है, जेल के समान है। तो भगवान जी भी ये नहीं चाहते कि हम सारे ही जेल में बैठ जाएं, मतलब हम सारे ही यहाँ पे बैठे रहें जेल में। तो भगवान जी भी चाहते हैं कि हम यहाँ से सुधर के निकले, है ना? इट इज लाइक अ जेल फॉर अस, कि हम सुधर के कैसे निकलेंगे? जब हम धार्मिक नियमों का पालन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के लिए कर्म करेंगे, और हम आत्मा के लिए काम करेंगे। ये नहीं कि शरीर के लिए हर वक्त करते रहेंगे। नो डाउट शरीर का पोषण करना भी जरूरी है, शरीर के लिए खाना कमाना भी जरूरी है, शरीर के लिए अर्निंग करना भी जरूरी है, नहाना धोना सब जरूरी है, कपड़े खरीदना। लेकिन हम उस चीजों को करें, नो डाउट, लेकिन भगवान को ऑफर करते हुए करें ना। तो बात तो एक ही होगी, बस ये हो जाएगा कि हम कृष्णा को ऑफर करते हुए कर रहे हैं, कृष्णा को पहले दिखा के, कृष्णा को पहले उनकी खुशी के लिए करते हुए फिर कर रहे हैं, है ना? तो इतना सा डिफरेंस रह जाएगा बस। तो जब हम ये सब करेंगे तो फिर भगवान जी क्या करेंगे, हमें इस ये जो कारागृह है, इस जेल है, ये जेल से हमें बाहर निकाल देंगे भगवान जी, और अपने धाम में ले जाएंगे जहां से हमें वापस कभी आना नहीं पड़ेगा। तो वही चीज जो है भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम
युद्ध करो, हे भरतवंशी, भरत के पुत्र, तुम युद्ध करो, तुम डरो मत, क्योंकि शरीर तो वैसे ही अविनाशी है, आज नहीं तो कल इसका तो विनाश होना ही है, सबकी डेथ तो होनी ही होनी है। तुम भौतिक शरीर से ज़्यादा अटैच मत हो, तुम इनके शरीरों से ज़्यादा अटैच मत हो, तुम अपनी आत्मा के लिए करो, ठीक है? तुम युद्ध करो, तुम अपना कर्तव्य का पालन करो, और वो भी क्या, कौन कह रहे हैं? भगवान जी खुद कह रहे हैं, तो भगवान जी की बात तो हमें माननी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा वेल विशर तो हमारा कोई है ही नहीं, है ना? तो आगे है, इससे आज के जो वर्ड्स है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा ये मिलती है कि हमें ये जानना होगा कि हमारी आत्मा के लिए हमें कर्म करना है, हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, और अपने भौतिक शरीर से कम अटैच रहना है, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल भी अटैच नहीं रहना। अगर भौतिक शरीर के लिए कुछ करना है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपने शरीर के लिए कुछ करना है, तो वो भगवान जी को ऑफर करते हुए करो। पहले भगवान जी की को दो, भगवान जी को दिखाओ, भगवान जी को ऑफर करो, ठीक है? जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मतलब तुम कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, पहले भगवान जी को ऑफर करो, पत्र, पुष्प, जल, फल, ठीक है? फिर उसको ग्रहण करो, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा से, प्रेम से, ठीक है? दूसरी शिक्षा हमें क्या मिल रही है? दूसरी शिक्षा ये मिल रही है कि शरीर का शोक नहीं करके बैठ जाना। शोक नहीं करके बैठ जाना मतलब अगर हमारे शरीर को कुछ कष्ट होता है या बीमारी हो जाती है, ये नहीं कि हम जप छोड़ दें या भगवान की भक्ति या भगवान को भोग लगाना छोड़ दें, भगवान की सेवा करना छोड़ दें। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये सब तो चलता ही रहेगा, शरीर की तो डेथ हो ही जानी है एक ना एक दिन, और शरीर को तो बीमारियाँ लगनी ही रहनी है, सारी उम्र ही लगती रहनी है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की खुशी के लिए कर्म करना है। तीसरा, भगवान ने कहा है, हे भरतवंशी युद्ध करो, मतलब भगवान जी ने बोल दिया तो भगवान जी की आज्ञा का पालन करना है। और हम कैसे कर सकते हैं भगवान की आज्ञा का पालन? शास्त्रों को पढ़ के, क्योंकि शास्त्रों की वाणी मतलब भगवान की वाणी। तो शास्त्रों को हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं? गुरु के माध्यम से, गुरु के, वैष्णवों के माध्यम से, क्योंकि वो भी हमें भगवान की वाणी और स्क्रिप्चर्स के माध्यम से ही समझाते हैं, बताते हैं। तो हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आप कुछ ऐड करेंगे? हाँ, माता जी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा आपने बहुत अच्छा करवाया। भाव्य प्रभु जी, आप सिर्फ़ अनुवाद पढ़िए, जो मैंने हाइलाइट किया हुआ है। हरे कृष्णा भाव्य प्रभु जी, जी पढ़िए। वाद अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। शाबाश, गुड। तो यानी कि शरीर का अंत होना ही होना है। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप इसको मेंटेन कर सकते हो, हेल्दी खाना खा सकते हो, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकते हो, नो डाउट, है ना? बॉडी को हम इस वे में हेल्दी रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन कोई सोचे कि ये इस तरह से करने से मेरी बॉडी ना परमानेंट हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। जैसे माइकल जैक्सन का नाम हम सबने सुना हुआ है, बहुत अमीर था, है ना? अच्छा डांसर, अच्छा सिंगर, कितने सारे स्टेज शोज़ किए उन्होंने, रिच था, और चाहते क्या थे कि मैं 100 साल जीऊँगा। पहले तो वो उसकी चाहत तो ये थी कि मैं अमर ही हो जाऊँ, और नहीं था तो फिर ये मतलब मालूम है कि नहीं हो सकता पॉसिबल, तो कम से कम ये था कि मैं लंबा जीऊँ, 100 साल तक जीऊँगा। लेकिन 50 साल तक ही जी पाए। कितने सारे फिज़िशियंस थे उनके, जो ये होते हैं, डायटीशियन होते हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स होते हैं। इसके अलावा कितनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज़ करवा के रखी हुई थी, और भी बड़ा कुछ पता नहीं क्या-क्या उस बंदे ने नहीं करवाया, माइकल जैक्सन ने। लेकिन फिर भी इतनी चाहत के बाद भी, इतना चाह कर भी 100 साल तक की जो उनकी चाहत थी कि मैं 100 साल तक जिऊँ, उस चीज़ को, उस ख्वाहिश को वो कभी पूरा नहीं कर पाए। तो मतलब ये जो शरीर है, इसका अंत अंत तो होना ही होना है। कब होगा, किस तरह से होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन शरीर का अंत होगा ही होगा। जो आया है वो जाएगा। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर ज़रूर आएगा। तो बॉडी के जो 5 तत्व हैं, यानी कि जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, है ना? किसी एक जगह के ऊपर कोई इसको ओवर एक्सपोज़ कर दे ना, तो हमारी बॉडी उसी से खराब हो जाएगी, उसी से नष्ट हो जाएगी। जैसे जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, है ना? अगर हम इसको अग्नि में डाल दें, तो क्या हो जाएगा? जलकर स्वाहा, खत्म हो जाएगी, बॉडी नष्ट हो जाएगी। पानी में डाल दें, पानी में डुबो दिया जाएगा, तो डूब के भी मृत्यु हो सकती है, या फिर पानी से, देखो आप कुछ ही टाइम के लिए अगर अपने हाथ को डालेंगे ना पानी के अंदर, तो क्या होता है उसमें? उसमें हाथों को देखना, ऐसे बुड्ढी जैसी स्किन हो जाती है, पैरों को डालोगे बूढ़े जैसे पैर हो जाते हैं, थोड़ी ज़्यादा देर नहाएँगे तो ऐसे हो जाता है, बूढ़ा-बूढ़ा सा फ़ील होने लगता है कि मतलब
गल रहा है हमारा मांस, है ना, स्किन हमारी गल रही है। ज्यादा देर के लिए रखेंगे तो डूब भी सकता है। ऐसे ही एकदम आकाश में लेके वहां पे नष्ट हो जाएगी। सो जिन तत्वों से हमारा शरीर बना ना, अगर वही तत्व ओवर एक्सपोज हो जाए तो उससे भी हमारी बॉडी पूरी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा होता है कि जो ये शरीर है, इसको पूरा डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त ये डिस्ट्रॉय हो सकता है अपने आप भी, मतलब ओवर एक्सपोज के कारण भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप देखोगे ना कि बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इतने नाजुक हैं, और मतलब नाजुक के तरीके से ही बैठे हुए हैं कि हल्की सी भी इधर उधर ना हो जाए। मतलब कि थोड़ा सा दांत के साथ कुछ कर दिया तो दांतों में दर्द हो गया। थोड़ी देर तक अगर हमने हैंड रेस कर लिए, है ना, जैसे स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी हैंड्स अप की, तो हाथों को दर्द होने लगता है, बाजू में आर्म में पेन होने लगता है। मतलब हम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब ठीक है, कुछ भी कर ले एक्स्ट्रा, जिम में चले जाएं, थोड़ा ज्यादा वर्कआउट कर लें, तब पेन होने लगती है। मतलब हम नाजुक शरीर वाले हैं सारे। शोल्डर में पेन हो जाएगा, बॉडी को कब कष्ट आ जाएगा, कैसे कष्ट आ जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे कई बार अचानक फीवर होता है तो पूछते हैं क्या हुआ, क्या खाया था, कैसे बुखार चढ़ा, पता नहीं, कल तो ठीक था, आज पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया हमें, कल तो बिल्कुल ठीक था, अभी अभी सिर दर्द शुरू हो गया, पता नहीं क्यों हो गया। तो इस शरीर को अगर हम देखेंगे ना, इस शरीर की जो रचना है वो इस तरह से हुई है कि प्रोग्रामिंग ही इसकी ऐसी हुई है, जैसे होता है ना जैसे हम लोग कंप्यूटर्स करते हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग होती है ना। जैसे आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है, चाहे वो माइक्रोवेव हो, बनो वॉशिंग मशीन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसकी भी प्रोग्रामिंग की जाती है जावा में, सी में, सी प्लस प्लस, ऐसी लैंग्वेजेस में। तो हमारी जो बॉडी की प्रोग्रामिंग की गई है ना, वो मिजरीज के लिए की गई है, मतलब शरीर कष्ट पाने के लिए हमको ज्यादा प्रोग्राम करके रखा हुआ है। सुख हमारे लिए कम है। सुख के कितने तरीके हैं? 5-6 तरीके हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 तरीके हो जाएंगे। किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को सोना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को जो उसका प्यार करने वाला इंसान है उसके साथ मिलना, टाइम स्पेंड करना, बातें करना, गप्पे मारना अच्छा लगता है। तो सुख सुख के जो तरीके हैं ना, ये हमारी जिंदगी में बड़ी छाल मारो 8-9-10 तरीके हो जाएंगे सुख को ढूंढने के या सुख प्राप्त करने के। लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाएगा ना, तो ये बॉडी उसको कष्ट ही भोगने के लिए, मतलब इसकी प्रोग्रामिंग हो रखी है। मतलब हल्का सा भी यहाँ वहां कुछ हो गया, दर्दें शुरू हो जाएंगी, सर में दर्द, गर्दन में दर्द, शोल्डर में पेन, पीठ में पेन, घुटनों में प्रॉब्लम। तो कुछ ना कुछ कभी भी हो सकता है बॉडी में हमारी। मतलब शरीर का नष्ट तो होना ही होना है। इसलिए जो व्यक्ति बॉडी के साथ ज्यादा अटैच्ड हो जाता है, मतलब ओवर अटैच्ड हो जाता है, नो डाउट हमें इसका ख्याल रखना है, जैसा कि माता जी ने बोला कि स्वधर्म के बारे में ना, स्वधर्म और सनातन धर्म। तो स्वधर्म का मतलब वही हो गया अपने शरीर से जुड़ा हुआ, हमें ड्यूटीज पूरी करनी है, नहाना धोना, जो हमारे रिश्ते नाते हैं उनका ख्याल रखना, उनको टाइम देना, सैलरी ला के देनी, घर का राशन वगैरह डालना, बच्चों की स्कूल की फी देनी, मम्मा पापा को डॉक्टर के पास लेके जाना। तो ये हमारे शारीरिक के साथ जो संबंध है अन्य लोगों के और अन्य व्यक्तियों के, पड़ोसियों के, कहा थोड़ा बैडमिंटन खेल ले, बैडमिंटन खेल लिया। तो ये तो हमारा शरीर का लिए धर्म हो गया। लेकिन हमको बॉडी से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। ज्यादा अटैचमेंट होगी तो दुख भी हमें ज्यादा होगा। तभी प्रभुपाद जिसके लिए बोल रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश, है ना, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एंड में पढ़ा था, उदाहरण यहाँ पे, देखिए मैं हाईलाइट करती हूँ एक सेकेंड। ये रहा, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। ठीक है, ये पढ़ा, इसी के ऊपर चर्चा करें। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर इस चीज को हाईलाइट किया है। ठीक है, कि जिस तरह से सूरज की रोशनी से, सूरज के प्रकाश से क्या होता है कि ब्रह्मांड का पोषण करता है पूरे, तो उसी तरह से आत्मा के प्रकाश यानी कि उसकी चेतना की बात हो रही, चेतना से भौतिक जगत का पोषण होता है। तो जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाएगी, शरीर को क्या होता है, सड़ने लगता है। यानी कि जब तक आत्मा है ना, तब तक ही शरीर में जान है, तब तक शरीर रहता है। चाहे किसी का जितना मर्जी सुंदर, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ऑसम गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी रहे हो, लेकिन जब आत्मा निकल जाएगी ना एक बार शरीर से, तो हैंडसम, गुड लुकिंग, डैशिंग पर्सनालिटी, वो वाला जो बॉडी का होगा ना, मतलब वो व्यक्ति, आप उस इंसान के साथ अकेले नहीं रह सकते, चाहे आपने बहुत मोहब्बत की उस इंसान से, आपको बहुत दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगता हो। चलो अगर बॉडीली अट्रैक्शन नहीं है, फिजिकली आपकी उतना वो नहीं है कि आप उससे फिजिकली अटैचमेंट थी आपकी, लेकिन चलो भले ही आपका प्रेम वाला अटैचमेंट था, उसके बाद भी ना आप सोचोगे नहीं उसके साथ रहने का। मान लो कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी की अगर डेथ होगी,
अगर उनके साथ हमने कितना टाइम स्पेंड किया होता है, मतलब कई लोग तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली वगैरह भी मना लेते हैं, 75-75 साल भी साथ में रहते हैं, क्योंकि पुरानी शादियां बचपन में भी हो जाती थी ना। तो इतना साल भी आप लोगों ने स्पेंड किया हो, क्यों ना टाइम बिताया हो। लेकिन अगर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई ना रूम के अंदर, और कोई बोले जाओ रूम के अंदर अकेले, तो कहेगा नहीं। क्यों? चले जाओ ना, तुमने इतना टाइम स्पेंड किया तो जाओ ना, अकेले जाओ, थोड़ा सा दोबारा चुम्मा चाटी कर लो, रो लो, गले लगा लो। मतलब रोता तो इंसान है ही है, क्योंकि हमें अटैचमेंट होती है, और कई बार ये भी होता है कि हम अपने सुखों को रोते हैं। कई बार जो हमने टाइम स्पेंड किया होता है उसकी वजह से हमें रोना आता है, कि हमें रियल में लव भी होता है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं होता, प्यार तो होता है। लेकिन फिर भी जितना मर्जी प्यार होगा ना, तो ऐसे में मुझे एक जोक याद आया। चलो मैं जोक एंड में सुनाती हूँ आपको। मुझे एंड में याद करा देना कि एक जोक था। तो कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा रूम में, जितना मर्जी आपने टाइम स्पेंड किया हो, है ना, नहीं जा सकेगा, हिम्मत नहीं पड़ती है। तो वो कहेगा नहीं, पहले बात और थी, अभी कुछ बात और है। क्या बात है? बात यही है, क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर के अंदर से बेसिकली क्या हो गया, उसके अंदर आत्मा नहीं रही है, उसकी बॉडी ही पड़ी हुई है। तो हमारी आंखों में जो चमक होती है, हमारी बातों में जो रौनक होती है, जो हमारे हाव भाव में जो जान होती है, ताकत होती है, एनर्जी होती है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। इसीलिए जो ये शरीर है वो एक्चुअली हमेशा से ही डेड बॉडी है, और आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती। लेकिन अगर शरीर को ही व्यक्ति सब कुछ मान बैठेगा, तो ये अज्ञानता का लक्षण है। और विनीता माता जी ने आपको ऑलरेडी, भक्तन विनीता माता जी ने आपको ऑलरेडी शिक्षा जो है इस श्लोका की, वो माता जी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हैं। और जो जोक है वो ये था कि एक बार एक वाइफ थी, उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि अगर मेरी डेथ होगी तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा, क्या करूंगा, शमशान घाट लेके तेरा संस्कार करूंगा, और क्या करूंगा। तो कहने की बात यही है कि जिस व्यक्ति से हमने जितनी मर्जी मोहब्बत की हो, जो मर्जी किया हो, अगर प्यार भी है, अगर आपका सिर्फ खूबसूरती के साथ प्यार था, मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस के साथ ही अटैचमेंट थी, अट्रैक्शन था, बॉडी अट्रैक्शन था, सिर्फ हैंडसम डैशिंग कूल हंक ये वो ब्लांग डिंग, वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि जाऊं, ठीक है, या हमेशा अपने पास ही रखूं। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, भूत भूत बन गया तो, नहीं 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 नहीं, भूत भूत बन गया तो, तब भी नहीं। और अगर कोई दिल से वास्तविक जो मैच्योर इंसान था, वो आपसे प्यार करता था, आपकी आत्मा से उसको प्यार करता था, है ना आपकी, लेकिन फिर भी जब आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा, जैसे जोक में इंसान ने बोला कि क्या होगा, मर जाएगी तो तेरे को शमशान ले जाऊंगा, तेरा संस्कार करूंगा, और क्या करूंगा। तो यही यही चीज है, ठीक है। हरे कृष्णा। माता जी आप कुछ ऐड करना चाहोगे अब? आप एक बार शिक्षा दे दीजिए दोबारा से, जो आपने करवाई आज की शिक्षा, वो फिर से आप एक बार रिपीट कर दीजिए माता। हरे कृष्णा विनीता माता जी अवेलेबल है? जी। आप सुन पा रहे हो? जी माता, शिक्षा दे दो एक बार दोबारा से। जी माता। तो आज का जो वर्ड्स है, हमने उसमें सबसे पहली शिक्षा हमें ये मिलती है कि जो ये शरीर है उसका अंत तो होना ही होना है, ये नाशवान है, लेकिन जो आत्मा है वो इटर्नल है। तो पहली शिक्षा ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो कर्म कर रहे हैं वो शरीर से अटैच्ड ना होके, मतलब शरीर के लिए ना करते हुए आत्मा के लिए करें। आत्मा का फूड क्या है? सोल फूड जिसको कहते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा चैंट करना, एटलीस्ट मिनिमम 16 राउंड्स करना, जो प्रभुपाद जी ने बोले हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। और क्या है आत्मा का फूड? ज्यादा से ज्यादा स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, भगवत गीता भागवतम, और हियरिंग करना, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीला के बारे में श्रवण करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के भक्तों के बारे में सुनना। ये क्या है? आत्मा का फूड है। ठीक है, तो हमें आत्मा के लिए ज्यादा कार्य करना है, ना कि शरीर के लिए। शरीर का कार्य, शरीर के लिए क्या हो गया? फालतू के चीजें इकट्ठी करना, फालतू के परफ्यूम्स, एक्स्ट्रा वॉचेस, एक्स्ट्रा कपड़े, अननेसेसरीली चीजें इकट्ठी कर करके रखना, तो वो नहीं करना है। ठीक है। दूसरी शिक्षा हमें यहाँ से ये मिलती है कि भगवान जी ने कहा, हे भरतवंशी युद्ध करो। तो भगवान की बात का हमें आज्ञा का पालन करना है। और भगवान की आज्ञा का पालन हम कैसे करते हैं? स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, क्योंकि स्क्रिप्चर्स की जो वाणी है वो भगवान की वाणी है। भगवत गीता की, भागवतम की जो वाणी है, वो मतलब जो भी लिखा है वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। तो हमें उसको फॉलो करना है और अपनी लाइफ में फॉलो करना, मतलब ये नहीं पढ़ के छोड़ दिया, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। अभी हम पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर पाए हैं, मैं खुद भी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और हमें अप्लाई करते रहना है। ठीक है। तो थर्ड हमें शिक्षा ये मिलती है कि भगवान जी
कि आज्ञा का पालन करना मतलब जो भगवान ने बोला युद्ध करो, मतलब अपने कर्तव्य का पालन करो। तो हमें किसकी आज्ञा का पालन करना है? अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना है, वैष्णवों की, सीनियर डिवोटीज की आज्ञा का पालन करना है। तीसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि जो आत्मा है वो क्या है? इटर्नल है, और शरीर जो है वो नश्वर है, और कभी ना कभी इसकी डेथ हो जानी है। तो हमें शोक नहीं करना। शोक नहीं करना मतलब ये नहीं कि हम दुखी होके बैठ जाएं, थोड़ी सी बीमारी लग गई कि भगवान के लिए हम भक्ति नहीं करेंगे, या किसी की डेथ हो गई हमारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, तो हम उसको लेके बैठ जाएं, डिप्रेशन में बैठ जाएं, है ना। तो ये चीज हमें नहीं करनी। और हमें ये याद रखना है कि शरीर जो है अविनाशी है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। भक्तन विनीता माता जी के लिए हरि बोल। थैंक यू आप सभी भक्तजनों का जो आप लोग जुड़े, और धन्यवाद आपका। कल भी समय पे जुड़ेंगे।